ITI फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप प्रिपरेशन एंड साइंस से यह सवाल है कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो 529 सबसे पहले जोड़ा लगाइए, 5 का लगेगा नहीं, इसको 2 से लगाइए, 2 यहाँ लिखिए, 2 दूना 4 बचता है 1, 29 को उतारिए, ये दोनों ऐड होके हो जाता है 4, फिर इसको 3 से लगाइए, 3 यहाँ लिखिए, 129, ये पूरा कट जाता है, शेष नहीं बचता है। 23 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि 0.017 दशमलव का किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो और उसमें जोड़ा लगाया जाता है तो दशमलव से पहले दाएं तरफ से जोड़ा लगता है और दशमलव के बाद बाएं तरफ से जोड़ा लगता है। तो 0 1 का जोड़ा लग गया, 7 यहाँ कुछ नहीं है तो अपने मन से 0 दे दीजिए, इसको बनाइए। 0 को 0 से लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं, पॉइंट लिख दीजिए, 0 पॉइंट। यहाँ 1 को 1 से लगाइए, 1 कट जाएगा, बचेगा 70, नीचे 70। अब ये आता है 2 में 3 से लगाइए, यहाँ हो जाएगा 9 और 6, बचता है 1, ये 3 को यहाँ लिखिए। 0.17 यहाँ डबल 0 दीजिएगा, फिर इसी तरह से ये बढ़ते ही जाएगा, ये कटने वाला नहीं, शेष बचता ही रहेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 0.17, ऑप्शन नंबर ए। अनुपात की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए 2 समान प्रकार की राशियों का संबंध, ऑप्शन बी भिन्न प्रकार की 2 मात्राओं का संबंध, ऑप्शन सी 2 अनुपात के बीच समानता, ऑप्शन डी 2 अनुपात के बीच असमानता। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 समान प्रकार की राशियों का संबंध। अगला सवाल है कि 4 किलोग्राम और 800 ग्राम का अनुपात क्या होगा? 4 केजी को ग्राम में चेंज कीजिए, 4 को गुना कीजिए 1000 से, 4000 ग्राम। अब 800 ग्राम से भाग दीजिए, 0000 खत्म, 8 पंचे 40, एक बार में 5:1, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि 80 का कितना प्रतिशत 20 है? 80 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, यही तो निकालना है, इसलिए x/100 बराबर 20, ये दिया है। अब लिखिए x बराबर 20 गुने 100/80, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कटेगा 25 चौके, x के बराबर 25, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 25%। अगला सवाल है कि 40 किलोग्राम का 8% कितना होगा? 40 का मतलब गुना 8/100, 00 खत्म, 800 के 32/10, इसको लिख सकते हैं 3.2 केजी, केजी में है इसीलिए केजी, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। 52% को भिन्न में लिखना है। देखिए प्रतिशत का मान होता है 1/100, उसी प्रकार से 52% को लिख सकते हैं 52/100, और ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 13 चौके 52, 25 चौके 100, तो 13/25, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 0.456 दशमलव अंश को प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए, 456 अब देखिए पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 1 में 0 बैठा दीजिए। अब इसको लिखना है प्रतिशत के रूप में, आप इसे लिख सकते हैं 456/100 गुना 10 और 456%/10। आप इसको 456 में 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा 45.6%, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि AC 15 सेमी और AB 9 सेमी है तो BC, ये सवाल बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से। AC² बराबर होता है AB² प्लस BC², हमको निकालना है BC, तो BC² बराबर हो जाएगा AC² माइनस AB², तो AC² 15 का स्क्वायर, AB² यानी 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 9 का स्क्वायर होता है 81, 225 में से 81 जाएगा, बचेगा 144। BC में से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर का इधर हो जाएगा 144 पर रूट, 144 का रूट इसका हल करेंगे तो आएगा 12 सेमी, ऑप्शन नंबर ए यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि √8 प्लस √18 माइनस 2√2, √8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 प्लस √18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 माइनस 2√2, 4 का रूट निकल जाएगा तो 2, 2√2,
3 का रूट निकलेगा, नहीं 9 का रूट निकलेगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा 3 रूट 2। रूट 2 का मान होता है 1.141। अगर 3 रूट 2 का मान जो है 1.141 इससे गुना कर दिया जाए तो आता है 4.24। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भुजा AC का मान क्या है यदि AB 7 सेमी है और BC 5 सेमी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान निकालना है AB स्क्वायर, AB है 7 का स्क्वायर प्लस BC है 5 का स्क्वायर, 49 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़िए, 14 का 4 हाथ में 1, 6 1 7 74। AC स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा और 74 का रूट निकालिएगा तो आएगा तो 8.6 सेमी। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि लंबाई L2 क्या है यदि कुल लंबाई जो है 2.75 मीटर है और L1 अनुपात L2 बराबर दिया है 2:3। सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, L1 प्लस L2 को ऐड कर लीजिए तो 2 प्लस 3 हो जाता है 5। ये जो 5 है ये इसके बराबर में होगा, तो 5 बराबर 2:7.5 ये बराबर में होगा। निकालना है L2 क्या है, L2 का मान दिया हुआ है 3 और इसका लंबाई पूछ रहा है, इसलिए मान लीजिए x, ये मान लीजिए समीकरण 1, ये मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो 5/3 गुना 2.75/x क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपको x बराबर 2.75 गुना 3 और यहां 5, पॉइंट हटाइएगा तो यहां गुना में हो जाएगा 100। इसको काटिए कितना बार, 55 बार में, इसको काटिए 11 बचे, इसको काटिए फिर 20 बचे, 11 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 33/20 और 33/20, 33 में 20 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 1.65 मीटर। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक मशीन को 64 मशीनें, अगला सवाल है एक मैकेनिक को 64 मशीनें जोड़ने में कितने दिन लगते हैं। अगला सवाल है एक मैकेनिक को 64 मशीनें जोड़ने में कितने दिन लगते हैं यदि 3 दिन में 8 मशीनें जोड़ता है। देखिए 3 दिन में 8 मशीन, इसलिए एक दिन में वो जोड़ेगा 3/8 मशीन। अब क्या कीजिए कि 64 में 3/8 से गुना कर दीजिए, 8 8 64, 8 को 3 से गुना कीजिएगा आएगा 24, ये निकल गया आपको डी। 24 दिन में वो 64 मशीन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा। छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा यदि 60 मिलीमीटर व्यास के साथ 180 मिलीमीटर व्यास मेष और बड़ा गियर 60 आरपीएम बनाता है। यानी एक छोटा गियर है, इसका जो व्यास है 60 मिलीमीटर है, इसी के साथ एक अटैच है बड़ा गियर, इसका जो व्यास है 180 मिलीमीटर है, इसका जो आरपीएम है वो 60 है आरपीएम। छोटका वाला जो गियर है इसका आरपीएम निकालने के लिए कहता है, कैसे निकालेंगे देखिए, छोटका वाला गियर 60 मिलीमीटर, बड़का वाला गियर 180 मिलीमीटर, बराबर दीजिए। बड़का वाला में कितना आरपीएम बनता है 60 और छोटका वाला में कितना आरपीएम बनता है, यही तो निकालना है। सपोज कर लीजिए x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए
तो 60x बराबर 180 गुना 60। अब इसको लिखिए x बराबर 180 गुना 60 बटे 60, 60 कट जाएगा, x बराबर आएगा 180 आरपीएम। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि तांबे का कास्टिक वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन है 2.7 किलोग्राम, तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा? इस तरह के सवाल में सबसे पहले जितना वजन है उसको जोड़ लीजिए। तांबे का है 42.3 और टीन का है 2.7, ये हो जाता है 45 किलोग्राम, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, तांबे का पूछ रहा ना कि तांबे का प्रतिशत क्या होगा, तो तांबे का है वजन कितना 42.3, इसमें 45 से भाग दीजिए और गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है। अब इसको लिखिए 42 पॉइंट हटाइए, आ जाएगा 10, 10 आएगा, 10 को 45 से गुना कीजिएगा तो 450 हो जाएगा। अब गुना कीजिए 100 से, 0 0 खत्म। इसको कीजिए कितना बार में, 4 बार में, नहीं रुकिए, 2 पंचे 9 पंचे, 9 से काटिए सबको 47 बार में, 47 को गुना कीजिए 2 से। कॉपर का जो प्रतिशत है वो 94% है। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एक मोटरसाइकिल का टायर 300 रुपए में बेचा जाता है, यदि उसमें 25% लाभ जोड़ा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना में बिका, 300 में, गुना कर दीजिए 100 से बट्टा 100 प्लस लाभ कितना हुआ 25% लाभ हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, 300 गुना 100 125, 25 पचे 25 चौके 60 छके 300, 60 को 4 से गुना कीजिएगा तो 240। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 240। अगला सवाल है कि 18.5% को बदलना है दशमलव में। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में ये जो दशमलव वाला संख्या है ये प्रतिशत में, प्रतिशत हटाना है इसमें से। आप इसको लिख सकते हैं कि 18.5 प्रतिशत है, तो यानी 100, पॉइंट हट गया तो 10, और 10 को जब 100 से गुना करेंगे 1000 हो जाएगा। अब 185 में 1000 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, सॉरी 185 में 1000 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 0.185। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।